राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अंबिका और स्वागत है आपका मेरे मिनी व्लॉग में। तो जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि मैं वहां अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करने गई थी, पर दरवाजा बंद हो गया था, इसलिए आज हम जाने वाले थे महाराज जी के दर्शन करने को। मेरा मतलब मेरे प्यारे गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए हम जा रहे थे। और यहाँ पर सुबह सुबह 2 बजे उठ के हम सारे तैयार भी हो गए थे। अपने प्यारे गुरुदेव के बारे में जितना बोलो, जितना अच्छा बोलो उतना कम है। तो जाते जाते हमें 3 साढ़े 3 तक बज चुके थे और इतने टाइम तक ई रिक्शा आराम से मिल जाती है। तो यहाँ पे ई रिक्शा करके हम सीधे पहुंच गए थे सोबरी कुंड पर। यहाँ पर मौसम इतना ज्यादा खराब हो रहा था ना, आप मेरे फुल व्लॉग में देख लेना। पहले तो लोग आराम से बैठे थे, पर थोड़ी देर बाद इतनी ज्यादा जोर से बारिश हुई ना कि जो जिसने नीचे बिछाया हुआ था ना वो उसने ओढ़ लिया। ये जो हम ओढ़ रखे, ये हम कुछ घर से लेकर नहीं आए थे, ये यहीं पर बिकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वहाँ कुछ बिछाने के लिए हमें ही लाना पड़ेगा। तो भाई ये चटाई ली थी हमने और एक पन्नी ली थी, जो कि हमें चटाई 100 रुपए की मिली थी और पन्नी 50 रुपए की, जो तो हम यहाँ पर 10-10 रुपए में आराम से ले लेते। थोड़ी देर बाद इतने बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे थे। आज तो लग रहा था महाराज जी नहीं आएंगे, तो हमने सोचा हम वापस चले जाते, क्योंकि जितने लोग आए थे सारे वापस चले गए। गिने चुने 15 लोग बचे थे वहाँ पर। फिर हम लोग भी वहाँ तक आ गए थे जहाँ तक सारे लोग थे। फिर थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई थी, हम वापस उसी ग्राउंड में आ गए थे। और बारिश यहाँ भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, थोड़ा रुकते थे और फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है। और हमने फूल लिए थे, तो वो सारे हमने महाराज जी के शिष्यों को दे दिए थे, क्योंकि यहाँ पर फूल बरसाना मना था महाराज जी के ऊपर। बारिश में रंगोली कहाँ बनाते, इसलिए हमने फूल सारे उनको दे दिए थे। और यहाँ बैठकर सबको नींद आ रही थी। यहाँ मेरी बहन सो रही थी और पीछे मेरी दूसरी बहन सो रही थी, क्योंकि 3 बजे से 7 बजे तक या 7:30 या 8 बजे तक बैठना मुश्किल है, इसलिए इन्हें तो नींद आ गई थी। लेकिन थोड़ा सोए और थोड़ी देर बाद ही महाराज जी आने वाले थे। तो यहाँ पर अपने महाराज जी का वेट करते करते हम राधा नाम कीर्तन कर रहे थे और थोड़ी देर में देखते देखते उनके शिष्य आने लगे। और जैसे ही हमने उनके कुछ जान पहचान के शिष्यों को देखा जो कि उनके अगल बगल चलते, तो हमें पता लग गया था हमारे महाराज जी भी आने वाले हैं। और भाई इतनी खुशी हुई ना उनको देख के, और आप यकीन नहीं करोगे कि भाई वो इतने गुलाबी यानी इतने गोरे रखे हैं ना, फोटो में बहुत सुंदर दिखते हैं, पर अगर रियल में देख लोगे ना तो आप कहोगे भाई ये तो सीधा राधा रानी का स्वरूप है। भाई उनके दर्शन करके तो हमें बहुत ज्यादा मतलब ना आंखों में आंसू आ गए थे। दर्शन करके हम जैसे निकलने वाले थे ना, वैसे सारी भीड़ इकट्ठी निकल रही थी। और यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि हम निकलना मुश्किल हो गया था यहाँ से। वहाँ से निकलने के बाद जहाँ हम रहते वहाँ के लिए हमें ई रिक्शा नहीं मिल रहा था। सबसे कहा कि हमको प्रेम मंदिर के पास जाना है, क्या हमारे साथ चलोगे, तो सबने मना कर दिया था कि नहीं भाई हम वहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए रुककर हमने थोड़ी चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद हम आ गए थे अपने रूम में। रूम में आने के बाद हम फिर निकल लिए थे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। बट हमारी किस्मत तो देखो, उस टाइम दोपहर के टाइम गेट बंद था, इसलिए हम रेणु दीदी के नंद के घर चले गए थे। I mean हमारी बड़ी दीदी, जो कि उनकी बड़ी दीदी लगती है, तो हमारी भी लगेंगी। और भाई उनका सौभाग्य तो देखो, वो वृंदावन में रहती है, कितनी खुशकिस्मत है। और उनके पास में ही राधा रमन मंदिर है, मतलब पास पास ही सारे मंदिर है। और आप लोग उन्हें तो जानते होंगे, पुंडरी महाराज जी जो रेणुका माँ के पति है, और जो राधा रमन मंदिर के गोस्वामी जी भी है, उनका घर भी उनके घर से थोड़ी दूरी पर और वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मंदिर भी था। इस मंदिर का मैं शायद नाम भूल चुकी हूँ। और भाई मेरी आवाज में आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि मुझे जुकाम बहुत ज्यादा हो रखा है और एडिटिंग करते टाइम तो और हो गया। तो चलो आप भगवान के दर्शन कर लो और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इस मंदिर का पूरा दर्शन कर।